हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम मैकेनिक्स की नेक्स्ट मैकेनिक्स मतलब अगला जो तीसरा यूनिट है वो वेव ऑसिलेशन से है। तो वेव ऑसिलेशन की हम नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं जिसमें एसएसएम पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें क्या होता है कि विभव कूप की तरह इसमें सरदार गति होती है। न्यूनतम स्थिति ऊर्जा के इर्द गिर्द कोई कण गति करता है और अपनी किसी बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है और अपनी निश्चित पथ का निश्चित समय के बाद पुनरावृत्ति करता है। इस प्रकार की गति को सरलावर्त गति कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक तो पोटेंशियल एनर्जी होती है यू, 1/1/2 kx स्क्वायर, और एक प्रत्यानयन बल होता है रेस्टोरिंग फोर्स, जिसे F बराबर -kx कहते हैं। जब मूल बिंदु से कण को विस्थापित करते हैं तो उसकी साम्यावस्था की ओर एक फोर्स कार्य करता है, हमेशा साम्यावस्था की तरफ ही कार्य करता है। उसके विस्थापन के विरुद्ध कह दो या उसकी बीच का जो पॉइंट होता है जहाँ न्यूनतम स्थिति ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, उस जगह प्रत्यानयन बल रेस्टोरिंग फोर्स कार्य करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम करेंगे वो है सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन, मतलब सरल आवर्त गति की समीकरण। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कण जो सरलावर्त गति कर रहा है वो एक विमीय सरलावर्त गति कर रहा है, उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है और उसका जो विस्थापन है अधिकतम वो ए है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि बल जो है प्रत्यानयन बल वो किस प्रकार से कार्य करेगा। F = -kx, और F को और लिख सकते हैं हम द्रव्यमान इंटू त्वरण d²x/dt²। इन दोनों को बराबर कर देंगे, m d²x/dt², तो इक्वल टू आ जाएगा -kx। d²x/dt² बराबर -k/mx। यहाँ k तो है स्प्रिंग कांस्टेंट, बल नियतांक कह दो या स्प्रिंग बल नियतांक, ठीक है ना, फोर्स कांस्टेंट, और m है मास पार्टिकल का, और x विस्थापन है किसी समय t पर। तो ये हो गया। अब हमारे पास में जो ओमेगा नॉट स्क्वायर है वो होता है k/m। हम इसको और चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे d²x/dt² प्लस k/m x = 0, और लिख सकते हैं d²x/dt² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x = 0। ये जो इक्वेशन आती है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति की समीकरण कहलाती है। इसमें ये ओमेगा नॉट कोणीय वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह दो इसको, ठीक है ना, ओमेगा नॉट। अब जैसे ये d²x/dt² है, ये हमारा एक्सीलरेशन होता है, ठीक है ना, इस तरह से हम इसको करते हैं। अब ये हमारी सरल आवर्त गति की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वो है वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर, दोलक का वेग। दोलक का वेग निकालने के लिए, दोलक किसे कहते हैं, जो कण सरल आवर्त गति करता है उस कण को दोलक कहते हैं या ऑसिलेटर कहते हैं या दोलित्र कहते हैं। ठीक है ना। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, d²x/dt² इक्वल टू -ओमेगा नॉट²x। ये हमने लिख ली इक्वेशन। इसको हम dx/dt, जो कि वेलोसिटी को लिखते हैं हम v को dx/dt, उससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। हमें क्या करना है, v का रिलेशन x से निकालना है। तो हम एक तरफ v लाएंगे और एक तरफ
एक्स लाएंगे, ऐसा कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं हम। डी एक्स अपॉन डी टी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ये एसिलरेशन है। क्या है ये? एसिलरेशन है। तो इसको हम डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं और डी एक्स अपॉन डी टी को लिख सकते हैं वी डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू, इधर क्या है कि x में है समीकरण और हमें x में ही चाहिए, ठीक है ना, तो x में ही रहने देंगे। डी टी डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में लास्ट इंटीग्रल फॉर्म बनेगी, या कह सकते हैं समाकलन के रूप में इक्वेशन बनेगी इस तरह से। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इस तरह से, इंटीग्रेशन करेंगे विदाउट लिमिट, तो इसका हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2। हम जानते हैं इंटीग्रेशन कैसे होता है, x की घात n+1 अपॉन n+1 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समाकलन नियतांक है, ठीक है ना। अब हम पार्टिकल को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देते हैं, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में लाते हैं, तब उसको x का मान होगा a और वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्थित ऊर्जा अधिकतम होगी। तो हमारे पास में हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो सी का मान आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2। ये मान हम इसके जगह रख देंगे, तो वी स्क्वायर का मान आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करेंगे, तो वी स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो v का मान आ जाएगा ओमेगा नॉट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये वेलोसिटी आ जाएगी x के रूप में, v इन डिस्प्लेसमेंट, v बराबर ओमेगा नॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये दोलक का वेग है, वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर। इसी को आगे लेते हुए हम को ज्ञात करेंगे। एक मिनट, दोलक का विस्थापन, ठीक है ना। इसी को आगे लेते हुए हम दोलक का विस्थापन ज्ञात करेंगे, तीसरा टॉपिक, ठीक है ना। तो तीसरे टॉपिक में हम इसी समीकरण को आगे लेंगे, जैसे v बराबर ओमेगा नॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, v की जगह हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा नॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x वालों को एक तरफ कर लेंगे, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट डी टी, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे। ये हमारे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का इंटीग्रेशन इसका होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये हो जाएगा टी, जिसके सापेक्ष जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है वही आ जाता है टी, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा फाई। यहाँ पर इनिशियल फेज बताता है फाई, प्रारंभिक कला, और ओमेगा नॉट टी प्लस फाई क्या बताता है? टी समय पर फेज, टी समय पर कला। इसको थोड़ा और रीअरेंज करेंगे तो साइन उधर चला जाएगा, x इक्वल टू
साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। फाइव क्या है यहाँ, इनिशियल फेज, और ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव क्या है, टी टाइम पर फेज पार्टिकल के लिए। और साइन में इक्वेशन है, विस्थापन आ गया हमारा, ए अधिकतम आयाम है। जैसे इस तरह से गति होती है, तो ये जो अधिकतम आयाम है ये ए है, ठीक है ना। ये हमारा हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन का समीकरण। अब हम करेंगे फोर्थ टॉपिक, आवर्तकाल, जो कि विस्थापन के समीकरण से ही आगे बढ़ेंगे। फोर्थ आवर्तकाल, तो x बराबर हमारे पास में है ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। जैसे साइन थीटा होता है, उसको अगर हम साइन टू पाई प्लस थीटा लिखें या साइन फोर पाई प्लस थीटा लिखें, एक ही बात है, कोई मान में परिवर्तन नहीं आता है। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा इस तरह से लिख देते हैं, विस्थापन चेंज नहीं होगा, x बराबर ए साइन x का मान वही रहेगा, बस हम इतना सा चेंज कर देंगे, ओमेगा नॉट प्लस टू पाई प्लस थीटा कर देंगे, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आएगा इस नियम को देखते हुए। अब हम क्या करेंगे, x का मान a साइन ओमेगा नॉट कॉमन ले लेंगे, तो t प्लस टू पाई अपॉन ओमेगा नॉट आ जाएगा प्लस थीटा आ जाएगा, और t डैश मान लेंगे हम t प्लस टू पाई अपॉन ओमेगा नॉट को, एक अलग टाइम मान लिया हमने। इस समीकरण को वापस लिखेंगे, x बराबर a साइन ओमेगा नॉट टी डैश प्लस, एक मिनट ये फाई चल रहा था, हमने थीटा कर दिया फाई, ठीक है ना, थीटा तो है ही नहीं, थीटा तो इसमें है, थीटा तो ये हमने फार्मूला लिखा था, यहाँ तो फाई है, ठीक है ना, तो फाई लेके चलना है हमको। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, विस्थापन सेम है, टाइम हमने चेंज कर दिया, टू पाई जोड़ दिया, तो हमारे पास में ये जो टाइम है टी डैश और ये जो टाइम टी है, टी समय के बाद टी डैश समय पर वापस एक्स विस्थापन आता है, ठीक है ना। तो जो आवर्तकाल होगा वो सेम विस्थापन पर पहुंचने का ही टाइम होगा। जैसे ये पार्टिकल है, एक ये है, ये इस तरह से मोशन करता है, तो इस जगह से स्टार्ट करें अपने, यहाँ से यूं, और फिर ये इस तरह से, तो वापस यहाँ से स्टार्ट होके इधर जाके फिर इधर से वापस यहाँ आएगा, तभी इस टोटल मोशन में जितना टाइम लगेगा उसको ही तो आवर्तकाल बोलेंगे, ठीक है ना। तो विस्थापन यहाँ सेम है, वापस घूम के यहाँ आएगा तो विस्थापन सेम ही होगा, तो हम क्या लिखेंगे, टी डैश माइनस टी, तो टाइम होगा टोटल, यहाँ का टाइम टी है और ये पूरा घूम के आता है तो टी डैश टाइम हो जाता है, तो उस टाइम के डिफरेंस को हम आवर्तकाल कहेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो आवर्तकाल निकालने के लिए हमें टी डैश माइनस टी करना पड़ेगा, तो टी का मान टी डैश की जगह क्या आ जाएगा, टी प्लस टू पाई अपॉन ओमेगा नॉट माइनस टी, टी से टी कैंसिल, टी का मान आ जाएगा टू पाई अपॉन ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट क्या होता है, के अपॉन एम रूट में, तो ये हो जाएगा टू पाई एम अपॉन के रूट में, ये आवर्तकाल का मान आ जाएगा। मास पे और फोर्स कांस्टेंट पे किस प्रकार से नियतांक पर निर्भर करता है ये हमको स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा, और हम देख सकते हैं ओमेगा नॉट टू पाई अपॉन टी, ये हमारे पास में ओमेगा नॉट और टाइम में आवर्तकाल में संबंध आ जाएगा, ठीक है।
अब फिफ्थ टॉपिक करेंगे, दोलक की स्थितिज ऊर्जा। जब अधिकतम विस्थापन होता है, जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होता है पार्टिकल, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है क्योंकि वो स्थिर होता है। और जब वो साम्यावस्था में होता है, बीच में, मतलब यूं वजन करता है ना, तो बीच में होता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो हम कहते हैं कि साम्यावस्था से पार्टिकल को जब एक दूरी से विस्थापित किया जाता है प्रत्यानयन बल के द्वारा, तो उसको विस्थापित करने में जितना कार्य किया जाता है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करता है। ठीक है ना। जैसे ये पार्टिकल है, इसको इधर लेके जाएंगे, तो जितनी भी दूरी लेके जाएंगे, यहाँ तक लेके गए, तो ये x दूरी पे लेके गए, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। यहाँ स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी, मैंने बताया था पिछले टॉपिक में, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी। तो साम्यावस्था से विस्थापित करने में जितना प्रत्यानयन बल लगेगा वो उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करता है। ठीक है ना। तो उसके द्वारा x दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य dw है, तो ये हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स। ठीक है ना। अब टोटल कार्य निकालना चाहें तो इंटीग्रेशन dw माइनस इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, या इसको लिख सकते हैं u माइनस यू नॉट। यू नॉट क्या है, साम्यावस्था में इसलिए ऊर्जा साम्यावस्था में न्यूनतम होती है, 0 होती है, और ये x डिस्प्लेसमेंट पे या जो भी डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं उस पर स्थितिज ऊर्जा। तो u नॉट का मान हम 0 ले सकते हैं क्योंकि वो साम्यावस्था में है। तो हमारे पास में u बराबर आ जाएगा माइनस एफ डी एक्स, और f का मान होता है माइनस के एक्स। तो u का मान आ जाएगा माइनस माइनस प्लस के एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। इस पे लिमिट लगा देनी चाहिए हमको, एक 0 से x। विस्थापन कितना ले रहे हैं हम, 0 से साम्यावस्था से x। इस पोजीशन को 0 माना है और इधर इसको x मान लिया यहाँ तक। ठीक है। तो ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी आती है 1/2 के एक्स स्क्वायर, और x का मान होता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का मान आ जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। और k की जगह भी हम लिख सकते हैं, जैसे ओमेगा नॉट बराबर होता है k/m, तो k बराबर हो जाएगा m ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ये मान हम इसमें रख सकते हैं 1/2 m ओमेगा नॉट का स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी के विभिन्न फॉर्म आ जाएंगे, विभिन्न रूप आ जाएंगे। अब हम करेंगे, हम इसमें देखते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो साइन स्क्वायर पर निर्भर करती है, और ओमेगा स्क्वायर पे और ए स्क्वायर पर निर्भर करती है। टी पर अगर मैक्सिमम लेंगे तो टी पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। और ठीक है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है। हम देखते हैं कि इसका मान मैक्सिमम लें। अगर पोटेंशियल एनर्जी का मान मैक्सिमम लें, मतलब साइन का मान मैक्सिमम क्या होता है, 0 से 1 तक वेरी करता है, मैक्सिमम 1 होता है। तो मैक्सिमम मान u का क्या हो जाएगा, जैसे ओमेगा नॉट प्लस टी प्लस फाइव बराबर हम π/2 ले लें, तो ये आ जाएगा 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। टी पर निर्भर नहीं करेगा। अगर u मिनिमम कब होगा, जब ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव बराबर 0 या पाई ले लें। 0 पाई पे साइन 0 होता है, तो u मिनिमम 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम आ गए।
तो जो पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस मिनिमम स्थितिज ऊर्जा से अधिकतम स्थितिज ऊर्जा के बीच वेरी करेगी। ये ऊर्जा साम्य अवस्था में होगी, ये अधिकतम विस्थापन होगा जब पार्टिकल का उस पोजीशन पे होगी, ए विस्थापन पर। ठीक है ना, इस तरह से है। अब हम ले सकते हैं कि एक आवर्त काल में स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा। जैसे माध्य स्थिति ऊर्जा U, ये निकालेंगे 1/T 0 से T U dt। एक आवर्त काल में स्थिति ऊर्जा या माध्य स्थिति ऊर्जा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं U एवरेज 1/T 0 से T। U का मान कितना है, ये रख देते हैं 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस फाइव dt। ठीक है। अब इसमें t सिर्फ इस फलन में है तो इसी का इंटीग्रेट होगा, हम इसको यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से t। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस फाइव dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t/2 इसका मान आएगा। हम ज्ञात भी कर सकते हैं, जैसे cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे cos 2 थीटा में 0 से t 1 माइनस cos 2 ओमेगा नॉट t प्लस फाइव अपॉन t dt। ठीक है, अब 1/2 बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 1 का t की सापेक्ष t आ जाएगा, माइनस cos का इंटीग्रेट करेंगे प्लस का साइन आएगा 2 ओमेगा नॉट t प्लस 2 फाइव, और 1 मिनट इसके नीचे नहीं, t की गुणा में 2 ओमेगा नॉट है, 2 ओमेगा नॉट का डिविजन आएगा, डिवाइड होगा इससे। ठीक है, और इस पे लिमिट लग जाएगी 0 से t, ये हमारे पास में आएगा। इंटीग्रेशन तो आपको आता होगा, मैंने ऐसे ही बता दिया। अब कैपिटल T का मान रखेंगे, फिर माइनस करके 0 का मान रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 t माइनस साइन 2 ओमेगा नॉट t प्लस फाइव अपॉन 2 ओमेगा नॉट, माइनस 0 रखेंगे प्लस साइन, इसकी जगह t की जगह 0 रखेंगे, ये पास 0 हो जाएगा, साइन 2 फाइव अपॉन 2 ओमेगा नॉट, ये आएगा। ठीक है, अब t की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट कैंसिल, क्या आएगा बताओ। जैसे हमें निकालना है 2 ओमेगा नॉट t, 2 ओमेगा नॉट 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, ये आ जाएगा 4 पाई। माइनस कहाँ से आ गया, प्लस चल रहा है 2 फाइव। ठीक है, मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। अब इसे 1/2 t माइनस साइन 4 पाई प्लस 2 फाइव आएगा। अब 4 पाई हो चाहे 2 पाई हो चाहे 6 पाई हो, साइन का मान बदलता नहीं है, तो साइन 2 फाइव अपॉन 2 ओमेगा नॉट लिख सकते हैं, और ये पद वापस लिख देंगे साइन 2 फाइव अपॉन 2 ओमेगा नॉट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, t/2 बचेगा। ठीक है ना, नहीं समझ में आवा तो फिर से कमेंट करना, मैं फिर से करा दूंगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस फाइव का होता है, t/2 मान आता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप।
देख लेना रिवर्स करके और वापस से। तो साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव का 0 से टी इंटीग्रेशन करेंगे तो t/2 आएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये आएगी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, माध्य स्थितिज ऊर्जा। जो कि ओमेगा नॉट के स्क्वायर पर और ए स्क्वायर पर निर्भर करेगी, आयाम के वर्ग पर, परंतु टी पर निर्भर नहीं करेगी, समय पर निर्भर नहीं करेगी, ये ध्यान रखना। अब हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा। ठीक है ना। अगला टॉपिक काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। और v स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ए, एक मिनट, ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। क्या लिखते हैं, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। मान रखो के इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, वो कॉस स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। अब हम देखते हैं कि इसका मिनिमम मान क्या होगा। मिनिमम मान 0 होगा जब ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव का मान π/2 हो। ठीक है, और मैक्सिमम कब होगा और क्या होगा, 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, जब ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव का मान 0 होगा तो ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, मतलब ये 0 से लेके इस मान के बीच में वेरी करेगा। तो एक चक्कर में इसका मान 0 से इस मान के बीच में वेरी करेगा। तो एक चक्कर में जो एक आवर्तकाल के लिए टी के लिए गतिज ऊर्जा का माध्य गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। वही तरीका 1/t हम लिख लेते हैं के 0 से t और के dt। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं 1/t 0 से t 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव डी टी। और 0 से t इस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो t/2 आएगा। हम देख सकते हैं पहले जो हमने किया था उसी हिसाब से। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब हम अगर कुल ऊर्जा निकालना चाहें, ठीक है ना, कुल ऊर्जा निकालना चाहें जैसे E K प्लस U, तो इसका मान होता है 1/2 होता है 4 होता है। हाँ, 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। के में कोस स्क्वायर होता है प्लस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, और u में साइन होता है।
ठीक है, अब जब इनमें से ये 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा, वो 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। ये कुल एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी, जो कि कांस्टेंट है और टी पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना। जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसकी कुल ऊर्जा ये होगी, इन सिंपल पेंडुलम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इन फार्मूलों को ग्राफीय निरूपण देख सकते हैं इनका, फार्मूलों का मतलब जो हमने भौतिक राशियां लिखी है उनका टी के साथ में और एक्स के साथ में वेरिएशन देख सकते हैं। सबसे पहले तो आता है एक्स, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी। तो जैसे ये एक्स है, ये टी है, तो इस तरह का साइन के टी के साथ में ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, 0 पाई 2 पाई, ठीक है, और यहाँ मान लो 3 पाई, और यहाँ π/2, यहाँ 3π/2। अब ये टी है तो टी के हिसाब से लिख लो, समय दे रखा है अपना ध्यान नहीं दिया। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t, ये t, ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा लेते हैं हम वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है ओमेगा नॉट ए साइन कैसे मैं लिख देता हूं ढंग से, ओमेगा नॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। अब एक्स की जगह हम लिखेंगे ए साइन ओमेगा नॉट टी लिखेंगे ऐसे। ठीक है ना, प्रारंभिक कला को 0 मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी आएगा, तो ओमेगा नॉट ए कॉस ओमेगा नॉट टी आ जाएगा। तो वेग में और समय में जो ग्राफ होगा, ठीक है ना, वेग में और समय में जो ग्राफ होगा वो एज ए कॉस की तरह होगा, और कॉस का मान वहाँ अधिकतम होगा जो साइन का है, और वहाँ न्यूनतम होगा जहाँ साइन का मैक्सिमम होगा, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से मान होगा, हम लिख सकते हैं। अब जैसे ये कॉस की तरह होगा और ये साइन की तरह होगा, ये ध्यान रखना। अब जैसे अपने लेते हैं अगला फार्मूला, F बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। अब ये साइन स्क्वायर है, ठीक है ना, F में ग्राफ है, F और T साइन स्क्वायर है, परंतु स्क्वायर तो है परंतु माइनस में है। ठीक है ना, एक मिनट, स्क्वायर नहीं आता है क्योंकि f का मान होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो x की जगह वैल्यू रखेंगे हम ए साइन ओमेगा नॉट टी, तो साइन में आएगा, परंतु माइनस में है साइन, और ये साइन प्लस में है, तो माइनस में किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये त्वरण में और टाइम में ग्राफ हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगला ग्राफ देखना चाहें, जैसे फोर्स का क्या होता है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसमें साइन ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा नॉट टी, इसमें साइन माइनस का आ रहा है, तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही होगा।
ठीक है ना, कि फोर्स का और त्वरण का ग्राफ एक जैसा ही होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन की ग्राफ बता रहे हैं। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का यू का मान क्या होता है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो के की जगह तो हो जाएगा एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, साइन स्क्वायर है, ठीक है ना, यू। और इस तरह से साइन स्क्वायर 0 पर 0 होता है, इस तरह से बन जाएगा ग्राफ, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे याद रखें हम, 0 पाई/2 याद रखने का तरीका यही सही है, पाई 3 पाई/2 तो उससे ध्यान रह जाता है। बाकी अगर टी के मान निकालना चाहें तो यहाँ हो जाएगा टी, और यहाँ हो जाएगा t/2, और यहाँ हो जाएगा 3t/4, और यहाँ हो जाएगा 2t, इस तरह से, ठीक है। अब ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी का निकालना चाहें तो वो होता है 1/2 mv², और यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, ठीक है ना, कोस स्क्वायर बनेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होगा टी के साथ में, ठीक है, वो 0 पे 1 होगा, वो पाई/2 पे 0 होगा, इस तरह से ग्राफ होगा, ठीक है। 0 पे 1 होगा और पाई/2 पे, ये देख लेना आप कि यहाँ टी का मान क्या आएगा, और यहाँ पाई, पाई का मतलब आधा आवर्तकाल, हाँ पाई का मतलब आधा आवर्तकाल, पूरा नहीं। तो ये t/4 होगा, और ये 2 पाई है तो ये t होगा, और ये हो जाएगा t/2 और t का आधा, कितना हो गया 3t/4, ठीक है ना। इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये हम अगर 3 पाई/2 करें और ये करें 2 पाई, तो ये t और ये t/2 और ये t/4 और ये 3t/4, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो ग्राफ हुए t के साथ में, ठीक है। इसी तरह से एक हमारे पास में वेरिएशन दे रखा है हमारे x के साथ में, जैसे ये है x, और x की जो मोशन होता है वो इस प्रकार से होता है, इधर की तरफ और इधर की तरफ, प्लस माइनस 0 के आसपास गति करता रहता है। और एक मोशन हम लेते हैं x के साथ में, देखते हैं अगला वेलोसिटी का, ठीक है ना। तो जहाँ x 0 होता है मतलब साम्य अवस्था में, वहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो इस प्रकार से मान सकते हैं हम, ठीक है ना। ये इस तरह से चलता रहता है रोटेशन, पहले शून्य, फिर बीच में मैक्सिमम, फिर शून्य, अधिकतम साम्य अवस्था में, अधिकतम विस्थापन पर, फिर न्यूनतम साम्य अवस्था में मैक्सिमम, फिर ये इस तरह से, ये वेलोसिटी हो गई। और ऐसे ही हम देखते हैं एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का क्या होता है, माइनस ओमेगा इज नॉट स्क्वायर, एक्स होता है ना, माइनस में होता है। एक्सीलरेशन हम देखते हैं कि माइनस में होता है, और माइनस ओमेगा नॉट मैं लिख देता हूँ, ये होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से मूव करेगा एक्सीलरेशन। साम्य अवस्था में शून्य होगा, x बराबर 0 पर, ठीक है ना। जब x का मान माइनस या कम लेंगे तो पॉजिटिव होगा, और जब ज़्यादा लेंगे तो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये माइनस में है। इसी तरह से फोर्स भी यही होगा, ठीक है ना, फोर्स भी यही होगा, केवल m का अंतर ही है, तो फोर्स का भी यही होगा। अब इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है ना।
पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। हम जानते हैं ये तो ग्राफ कोई इतनी खास बात नहीं। जैसे U का देखते हैं x के साथ में, साम्य अवस्था में तो 0 होती है और मैक्सिमम अवस्था में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर मैक्सिमम होती है, ये U होता है। और काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी इस तरह से होती है कि साम्य अवस्था में मैक्सिमम होती है और अधिकतम विस्थापन पर 0 होती है। x के साथ में वेरिएशन है, ठीक है ना। तो ये हमारा है आज की क्लास, ठीक है। कैसी लगी है आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।